हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी पहली वीडियो है, इसलिए इसे जितना ज़्यादा हो सके उतना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस लाता रहूँगा। आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं उसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। ये जो लॉ है वो जॉन डाल्टन ने दिया था 1803 में। इसकी स्टेटमेंट है व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स then the masses of one of the element which combine with a fixed mass of other are in a simple whole number ratio। इसका मतलब ये है कि जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे तो वो आपस में दो या उससे ज़्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं। आपको पता ही होगा जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उसी तरह स्टेटमेंट में जब एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं तो दो या उससे ज़्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं। अगर हम उनमें से एक का मास फिक्स कर दें तो दूसरे का मास खुद ही एक सिंपल होल नंबर रेशियो में आ जाएगा। हम इसे और अच्छे से समझ सकते हैं बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ले रहे हैं। आपको पता होगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में 5 ऑक्साइड्स बनाते हैं, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड N2O3, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 एंड नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। अब मैंने नीचे आपके लिए एक टेबल बनाया है, उसमें ऑक्साइड है, पार्ट्स ऑफ N2, पार्ट्स ऑफ O2, फिक्स्ड वेट ऑफ नाइट्रोजन हमने 14 पार्ट्स लिया है और पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन जो रिएक्ट कर रहा है 14 पार्ट्स ऑफ नाइट्रोजन के साथ। अब ऑक्साइड में हमने लिया है N2O, जो भी हमने ऊपर मतलब लिखे थे वही सारे। अब देखिए N2O में पार्ट्स कितने हैं, N2 के 28। ये कैसे आया? आपको पता होगा कि एटॉमिक मास नाइट्रोजन का 14 होता है, दैट इज 14 इंटू 2 इज 28। उसी तरह NO में 14, N2O3 में 28, N2O4 एंड N2O5 में आल्सो 28। अब हम ले रहे हैं पार्ट्स ऑफ O2। N2O में 16 पार्ट्स हैं। कैसे? आपको पता है एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 होता है, इसलिए NO में 16, N2O3 में 3 इंटू 16 इज इक्वल टू 48। उसी तरह N2O4 में 64 एंड N2O5 में 80। हमने क्या किया कि हमने नाइट्रोजन का मास 14 पार्ट से फिक्स कर दिया, तो वहाँ पे जो 28 था उसका हाफ में 14 लिखा है बस, और 14 NO में 14 का 14 ही है और बाकी सारे में 14 कर दिया है। अब हमने क्या किया, हमने 14 किया। अगर हमने 28 का हाफ 14 लिया है तो हमें ऑक्सीजन को भी हाफ करना पड़ेगा। तो 16 का हाफ कितना होता है, 8, 14। वहाँ अब NO में सब सेम ही है। N2O3 में हमने क्या किया कि हमने 14 किया, हाफ है तो 48 का हाफ है 24। उसी तरह आगे भी 64 का हाफ 32 एंड 80 का हाफ 40। अब आप ऑक्सीजन के पार्ट्स देख ही सकते हैं, 8:16:24:32:40। हमने इसी का क्यों लिया? क्योंकि हमने स्टेट में पढ़ा था कि हम अगर एक का मास फिक्स कर दें जो हमने नाइट्रोजन का किया तो दूसरा सिंपल रेशियो में आएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन है वो, तो ऑक्सीजन का मास देख सकते हैं। तो अब देखिए 1:2:3:4:5, जो कि एक सिंपल सी स्टेटमेंट आ गई या सिंपल सी आपको रेशियो मिल गई जो हमने स्टेटमेंट। तो ये जो है आपका आसानी से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन वेरीफाई कर रहा है। Thank you. This is all about law of multiple proportions. Thank you very much.